जय मसीह की। मैं आपका प्रिय दोस्त पास्टर सुमित कुमार एक बार फिर से हमारे चैनल रब की आवाज़ के अंदर आपका दिल से स्वागत करता हूं। और इस हफ्ते में हम एक नई सीरीज लेके चल रहे हैं। वीडियो के नेम से आपको पता चल गया होगा कौन सी सीरीज है। इस हफ्ते हम जो लेके चलने वाले वो है टेस्टिमनी सीरीज, यानी गवाहियों का जो श्रृंखला है उसके ऊपर चलेंगे। बाइबल के अंदर इन पिछले समय में जब से लॉकडाउन हुआ हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया, हीरोज को, फेथ को, मिरेकल्स को, 7 आई एम ऑफ जीसस के ऊपर किया, ऐसे बहुत सारी सीरीज की। सो इस बार एक नई और सीरीज लेके आए, वो है गवाहियों के बारे में। प्रभु ने हमारी जिंदगियों में क्या क्या बड़े बड़े काम किए हैं और ये गवाही देनी भी जरूरी है। हालेलुया। तो आज तो मैं ही हूँ आपके सामने। कल से मेरे साथ आपको जो साथ वाली जगह जो खाली है वहां पर आपको कोई पर्सनैलिटी मिलेगी जिनके जीवन में प्रभु ने कोई काम किया होगा और वो आके हमारे साथ गवाही शेयर करेंगे कि प्रभु ने कैसे उनके जीवन में काम किया, उस काम के द्वारा उनकी जिंदगी में, उनकी फैमिली में क्या कुछ हुआ करके। लेकिन वचन हमें क्या कहता है, प्रभु के वचन में भी हमें देखना जरूरी है कि क्या गवाही के बारे में क्या कुछ लिखा हुआ है। हालेलुया। क्योंकि आफ्टर ऑल हम लोग इसके पीछे चलने वाले, प्रभु के वचन के पीछे चलने वाले बच्चे हैं। सो मैं चाहता हूं, जैसे हम देखते हैं प्रेरितों के काम के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बोली है। अगर हम लोग प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय के अंदर ही आ जाते हैं, उसके 8वें वचन में परमेश्वर का वचन हमें एक बात बोलता है, और ये सबके लिए है, जितने भी प्रभु के बच्चे हैं उन सब लोगों के लिए बात लागू होती है कि परमेश्वर आपको, चाहे आप एक विश्वासी हो, चाहे एक ब्रदर हो, इवेंजलिस्ट हो, पास्टर हो, रेवरेंड हो, डॉक्टर हो, कुछ भी हो, प्रभु आप सब लोगों के लिए बात बोलता है। चाहे आप कुछ भी नहीं हो, सिर्फ प्रभु पे विश्वास करते तो भी आपके लिए। यहाँ उसके 8वें वचन में लिखा हुआ है, वचन यूं कहता है कि परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे, यानी मेरी गवाही देने वाले होंगे करके। हालेलुया। सो हम जानते हैं कि हम सब लोग जो प्रभु में चल रहे हैं, जिन लोगों ने यीशु मसीह के ऊपर ईमान किया है, जो लोग उसके ऊपर विश्वास करके सालों से चल रहे हैं, चर्च में आ रहे हैं, वो लोग ये विश्वास करते हैं कि प्रभु ने हमारी जिंदगी में काम किया है, हमारे पापों वाले जीवन को हटाया है। कहीं ना कहीं हमारे जीवन में बहुत सारी कमियां थी और प्रभु ने वो सब कमियों को क्या किया, दूर किया है। लेकिन हम देखेंगे वचन के अंदर प्रभु का वचन हमें क्या कहता है। अगर हम लोग पहली बार जो मरकुस की पत्री के अंदर जब आते हैं, वहां पर 5वें अध्याय के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने एक व्यक्ति को एक बात बोली। अगर आप लोग मरकुस की किताब उसके अगर 5वें अध्याय के अंदर आ जाते हैं, हमने पिछले दिनों में ये मिरेकल देखा था जब यीशु मसीह ने एक दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए आदमी को जब आजाद किया था, उसके अंदर इविल स्पिरिट से जब प्रभु ने उनको आजाद किया उस चीज से, तो यीशु मसीह ने एक बात बोली उस व्यक्ति को। क्या बात बोली? अगर आप 5वें अध्याय के अंदर आओगे, उसके 19वें वचन में, जब वो बंदा ठीक हो गया था, यानी उसके अंदर से जब दुष्ट आत्माएं निकल गई थी, तो प्रभु ने उसे क्या बोला, सुनिए जरा ध्यान से। परंतु उसने उससे आज्ञा दी, यानी यीशु मसीह ने उससे आज्ञा दी, उससे कहा अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। अपने घर जाकर, इंग्लिश में बहुत लिखा है, अपने घर जाकर, अपने फ्रेंड्स के पास जाकर उनको बताओ कि प्रभु ने तुम्हारी जिंदगी में क्या किया है। मतलब टेस्टमनी दो, जाके गवाही दो कि प्रभु ने आपकी जिंदगी में क्या काम किया करके। और मैं विश्वास करता हूँ जितने लोग भी प्रभु में चल रहे हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि मेरी जिंदगी में कोई गवाही नहीं है करके। कोई भी व्यक्ति ये बात नहीं बोल सकता कि मेरे जीवन में कोई गवाही नहीं है। अगर हम लोगों ने पापों से छुटकारा पाया है, ये भी अपने आप में गवाही है कि हम लोग पाप में जी रहे थे, अब हम लोग उद्धार पाके यीशु मसीह में आ गए हैं। अंधकार में चल रहे थे, ज्योति में आ गए हैं, ये भी बहुत बड़ी गवाही है। लोगों के जीवन में प्रभु अलग अलग तरीके से काम करता है। सो वो टेस्टिमनीज है। दाऊद भी एक बात बोलता है मेरे भाई और बहनों। अगर हम लोग भजन संहिता के अंदर जाते हैं, उसके 119वें वचन के अंदर, भजन संहिता अगर उसके 119 के अंदर आते हैं, उसके 46 वर्ष के अंदर बहुत अच्छी बात लिखी हुई है। इंग्लिश में कुछ ज्यादा ही अच्छा लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं तेरी चितौनियों की चर्चा राजाओं के सामने भी करूंगा। मैं तेरी चितौनियां, यानी जो तूने मेरे जीवन में काम किया। इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, लिखा हुआ है I will also speak of your testimonies. I will also speak of your testimonies before the kings करके, यानी राजाओं के सामने जाके जो तूने काम मेरी जिंदगी में किया है, मैं उसकी गवाहियां दूंगा, उसके बारे में चर्चा करूंगा और संकोच ना करूंगा, यानी बिल्कुल नहीं घबराऊंगा। हालेलुया। सो
कल से बहुत सारे लोग जुड़ने वाले हैं। हर रोज एक व्यक्ति मेरे साथ होगा जो आपको इन दिनों के अंदर आपको अपनी जीवन की गवाही बताएगा। शायद आपकी स्टोरी कहीं ना कहीं रिलेट करती होगी उनके लाइफ से। कहीं ना कहीं आपको लग रहा हो कि मेरे जीवन में कुछ बीता है, तो अगर प्रभु ने उनके जीवन में काम किया, वो आपके जीवन में भी काम जरूर करेगा। एक और वचन पढ़ूंगा मैं। यीशु मसीह ने मत्ती की किताब में एक बात बोली है, तो उसके बाद ये गवाहियां हमें क्यों देनी चाहिए, मैं कुछ रीजंस भी बताऊंगा। अगर हम लोग मत्ती की किताब उसके 10वें अध्याय के अंदर आते हैं, ये बहुत गहरी बात यीशु मसीह ने बोली। आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं मेरे भाई और बहनों, मैं क्या देखता हूं, वो लोग प्रभु पे तो विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पे तो विश्वास करते हैं, चर्च में भी आते हैं, प्रभु भोज में भी शामिल होते हैं, जब लेकिन समाज के सामने, रिश्तेदारों के सामने, लोगों के सामने जब यीशु मसीह के बारे में चर्चा करनी हो, यीशु मसीह को मानना पड़े कि हाँ ये मेरा राजा है, मेरा मुक्तिदाता है, वो लोग घबराते हैं। वो लोग घबराते हैं, वो लोग यीशु का नाम लेने से डरते हैं, घबराते हैं। लेकिन यहाँ 10वें अध्याय के 32वें वचन में यीशु मसीह ने बहुत गहरी बात बोली। क्या बोला? जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने ही मान लूंगा। हालेलुया। मैं चाहता हूं इन दिनों में जब एक बुरा दौर चल रहा है, आप लोगों को नहीं मालूम, दुष्ट लोग समझ लीजिए या इविल स्पिरिट समझ लीजिए, कितने बड़े लेवल पे हमारी इंडिया के अंदर, स्टेट्स के अंदर काम कर रहे हैं मसीह लोगों के विरोध में। ऐसे में जैसे पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर की चलती फिरती पत्रियां होकर के, यानी आप चलते फिरती बाइबल हो। तो ऐसे में आपका फर्ज बनता है कि आपके जीवन में प्रभु ने जो भी काम किए हैं, ये सही समय है आपके लिए, ये एंड टाइम्स में आपके सही मौका है जब आप प्रभु के लिए खड़े हो जाओ और जाके लोगों को गवाही दो, प्रभु को मानो सबके सामने, इनकार मत करो, घबराओ नहीं कि मैं यीशु मसीह को मानता हूं। इसमें डरने वाली बात नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं है, हम लोग कोई अपराध नहीं कर रहे, हम यीशु को मानते हैं, कोई जुर्म नहीं कर दिया हम लोगों ने, कोई क्राइम नहीं कर दिया है। मानना सीखिए, घबराना ना सीखिए, क्योंकि वचन हमें यहाँ बहुत क्लियरली बोल रहे हैं मेरे भाई और बहनों। प्रभु यीशु मसीह साफ साफ बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? यदि जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, तो वो पिता के सामने भी मान लेगा। लेकिन जो मनुष्यों के सामने प्रभु यीशु मसीह को रिजेक्ट कर देगा, यीशु मसीह भी साफ साफ बोल देगा, मैं तुझे नहीं जानता। वो पिता के सामने बोल देगा, मैं तुझे बिल्कुल नहीं जानता। आप कौन सी स्टेटमेंट सुनना पसंद करोगे मेरे भाई और बहनों? मैं विश्वास करता हूं कि आपकी जिंदगी में प्रभु ने बहुत सारे काम किए हैं। क्या आप ये गवाहियां सबको बांटने के लिए तैयार हैं? क्यों हमें गवाही देनी चाहिए? मैं आपको सिर्फ 7 पॉइंट्स बताऊंगा। आज मैं लंबा प्रचार नहीं करने वाला, जबकि बाइबल के अंदर बहुत सारी गवाहियां हैं। इब्रानियों की पुस्तक में भी बहुत सारे वचन हैं, और रेवलेशन के अंदर यानी प्रकाशित वाक्य के अंदर भी कुछ गवाहियों के ऊपर वचन है। बहुत कुछ लिखा हुआ बाइबल के अंदर, टेस्टिमनीज के ऊपर भी। लेकिन आज मैं शॉर्ट में आपको 7 बातें बताना चाहता हूँ, 7 पॉइंट्स ही बताऊंगा। हम लोगों को क्यों आगे गवाही देनी चाहिए, अपने नेबर्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपनी फैमिली को हमें क्यों गवाही देनी चाहिए? क्योंकि हमने देखा यहाँ पर जब दुष्ट आत्मा वाले व्यक्ति को चंगा किया, यीशु मसीह ने बोला अपने घर में जा, अपने दोस्तों के पास जा, और जो हुआ है, जो तेरे लिए भलाई हुई है, वो जाकर उनको बताने गवाही दे। हालेलुया। तो जब यीशु मसीह चाहते हैं, और यीशु मसीह ने बोला दुनिया की छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। हम नहीं जानते प्रभु ने आपको किस छोर पे रखा हुआ है, किस जगह पे रखा हुआ है गवाही के लिए। तो ऐसे में जब प्रभु चाहता है कि आप उसके गवाह बनो, उसकी गवाही दो, तो मैं 7 आपको कारण बताना चाहता हूं क्यों आपको गवाही देनी चाहिए। 7 अच्छी बातें बताऊंगा क्यों आपको अपनी जिंदगी की टेस्टिमनी दूसरों को जाके शेयर करनी चाहिए। जिसको भी मिलो उसको अपनी टेस्टिमनी जरूर शेयर करनी चाहिए। मैं कभी भी ट्रैवल करता हूं, ट्रेन में, फ्लाइट में, कहीं पे भी ट्रैवल करता हूं, मैं एक मौका ढूंढता हूं किसी तरह से उस व्यक्ति जो मेरे बगल में बैठा हुआ है, मैं किसी तरह से उसको अपनी टेस्टिमनी शेयर करूं कि यीशु मसीह ने कैसे मेरी जिंदगी के अंदर काम किया है करके। सो आप लोग भी ऐसे ही कीजिए। अगर प्रभु ने आपके जीवन में कोई भलाई की है तो उसको लोगों को बांटने से मत डरिए। पहला कारण मैं आपको बताऊंगा क्यों हम लोगों को अपनी गवाही दूसरों के साथ बांटनी चाहिए। पहली बात जो वो इसलिए, जो आपके जीवन में प्रभु ने काम किया है, जो जीवन में आपके प्रभु ने काम किया वो यूनिक है, यानी शायद ही किसी के जीवन में ऐसा हुआ होगा, वो यूनिक स्टोरी है। और प्रभु चाहता है कि वो स्टोरी जो आपके जीवन में घटी है, जो आपके जीवन में कोई मिरेकल हुआ है, कोई अद्भुत काम हुआ है, कुछ आपने देखा है प्रभु का काम, वो जाके दूसरों को शेयर करें, क्योंकि आप अपने आप में एक स्टोरी बन जाते हो। हालेलुया। सो प्रभु चाहता है कि आपके जीवन में जो भी काम प्रभु ने किया, जिस भी चीज से प्रभु ने आपको बाहर निकाला है, चाहे वो बीमारी हो,
कर्जा हो, डिप्रेशन हो, प्रॉब्लम्स हो, कोई रिश्ते में गड़बड़ हो, कुछ भी है, जो भी है आपकी स्टोरी, जो आपके जीवन में जाकर दूसरों को क्या करो, शेयर करो। दूसरी बात, प्रभु का वचन हमें ये कहता है, हमें क्यों जाके अपनी टेस्टिमनी शेयर करनी है, ये प्रभु का हमें वचन कह रहा है। मैंने इतने सारे वचन पढ़े, तो यही हमें कह रहे हैं कि हमें जाके क्या करना चाहिए, दूसरों को प्रभु की गवाही, इसलिए नहीं कि कोई मुझे इंसान बोल रहा है, इसलिए मुझे जाके लोगों को गवाही देनी है क्योंकि मुझे प्रभु का वचन कह रहा है, ये प्रभु की आज्ञा है। और जब प्रभु की आज्ञा है तो हमें माननी चाहिए। हम नेताओं की आज्ञा मानने के लिए तैयार होते हैं, अपने रिश्तेदारों की आज्ञा मानने के लिए, तो हम प्रभु की आज्ञा को क्यों ना माने। ये समय है जब प्रभु को आपकी जरूरत है, जाके लोगों को गवाही शेयर करें क्योंकि ये प्रभु की आज्ञा है। तीसरी बात, आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप बाइबल लेके जाओगे लोगों के पास, वो देखते ही दूर भाग जाएंगे, बोलेंगे हमें नहीं सुनना क्या आप बोलना चाहते हो। लोग किन बातों के अंदर इंटरेस्टेड हैं, वो कहानियां सुनने के अंदर इंटरेस्टेड हैं। वो लोग कहानियां सुनने के अंदर इंटरेस्टेड हैं, वो बाइबल में इंटरेस्टेड नहीं है। सो आपके पास एक स्टोरी है, आपके जीवन में जो घटा है, जो आपके जीवन में एक बड़ा काम हो, एक स्टोरी से कम नहीं है। उसको लोगों के सामने स्टोरी को पेश करो, कैसे आप थे, क्या आपकी जिंदगी में हुआ, क्या प्रॉब्लम्स को आपने फेस किया, ऐसे समय में प्रभु कब कैसे आपके जीवन में आया, किसने आपको बताया, कैसे उस प्रॉब्लम से बाहर आए, वो स्टोरी जाके उसको शेयर करो। वो दिल से सुनेंगे क्योंकि उन लोगों को स्टोरीज के अंदर दिलचस्पी है, वो लोग इंटरेस्ट लेते हैं। सो जो भी आपके पास स्टोरी है, जो प्रभु ने आपके जीवन में काम किया है, वो जाके उनको शेयर कीजिए। चौथी बात, हमें क्यों अपनी स्टोरीज या टेस्टिमनीज, गवाहियों को क्यों लोगों से बांटना चाहिए, वो इसलिए मेरे भाई और बहनों, उनके जीवन के अंदर जो तकलीफ है, जो पीड़ा है, जो डर है, जब आप अपनी गवाही जाकर उनको शेयर करते हो ना, उनको सुकून मिलता है, उनको राहत मिलती है, उनको हिम्मत मिलती है कि सच में कोई है जो मुझे इस समस्या से बाहर निकाल सकता है। आप लोगों को याद होगा, शुक्रवार को मैंने चमत्कार के ऊपर प्रचार किया था एक औरत के बारे में जिसको 12 साल से खून बहने का प्रॉब्लम थी। उस औरत के बारे में क्या लिखा, उसने यीशु मसीह के बारे में सुना था करके, उसने यीशु की चर्चा को सुनकर उसने फैसला किया। आज लोग आपकी चर्चा सुनना चाहते हैं, यीशु मसीह के बारे में आप क्या बताना चाहते हो। जब आप जाके यीशु मसीह की चर्चा करोगे, वो लोग उसे सुनेंगे, तब वो प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे। हालेलुया। सो आपके पास जो भी है वो लेके जाइए उनके पास, ताकि उनके जीवन में जो भी डर है, भय है, अशांति है, वो निकले, उनके अंदर एक हिम्मत आए, प्रभु का आनंद और प्रभु की शांति उनके जीवन में काम करे। तो ये चौथी बात थी। पांचवी बात, हमें क्यों टेस्टिमनी शेयर करनी चाहिए। हालेलुया। आप प्रभु के बनाए हुए एक पात्र हो, प्रभु के बनाए हुए एक बर्तन हो, और प्रभु चाहता है कि इस बर्तन को मैं क्या करूं, इस्तेमाल करूं। क्या आप नहीं चाहते कि प्रभु आपको इस्तेमाल करे। मरियम को प्रभु ने इस्तेमाल किया, वो धन्य हो गई थी कि प्रभु मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं करके। हालेलुया। वो खुश हुई कि मुझे प्रभु इस्तेमाल कर रहा है अपनी महिमा के लिए। अगर प्रभु आपको अपने एक सोर्स की तरह, अपने किसी काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद कीजिए, प्रभु मैं तेरे किसी काम तो आ सकता हूं करके। नहीं तो हम हमेशा प्रभु से काम लेते रहते हैं। हम प्रभु के लिए एक सोर्स बने, एक जरिया बने कि हम प्रभु के काम को अपने द्वारा किसी तक लेके जा सके करके। हालेलुया। छठवीं बात, जब आप अपनी गवाही किसी से शेयर करते हो, मालूम है क्या है, आप प्रभु की भलाई को कभी अपने जीवन में नहीं भूलते। आपके दिमाग में, आपके दिल के अंदर प्रभु के प्रति वो जो प्रभु ने काम किया ना, वो हमेशा बना रहता है। एक आपके लफ्जों के ऊपर, आपके दिल के अंदर एक धन्यवाद वाली बात चलती रहती है कि प्रभु ने मेरी जिंदगी में कुछ काम किया करके। और जब जब आप इस बात को याद करते हो, वो जो जिंदा है आपके जीवन में गवाही, जब जब आके लोगों से शेयर करते हो ना, मालूम है क्या होता है मेरे भाई और बहनों, प्रभु आपके लिए और गवाहियों को पैदा करता है। प्रभु आपके जीवन में और काम करता था कि और टेस्टिमनीज आपके जीवन से निकले करके। ये छठवीं बात है। सातवीं और आखिरी वाली बात मैं बोलूंगा मेरे भाई और बहनों, और मैं खत्म करूंगा। जब आप जाके किसी को टेस्टिमनी शेयर करते हो, जो बंदा दुख में है, पीड़ा में है, दर्द में है, और वो तकलीफ में है, उसे पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है करके, ऐसे में मेरे भाई और बहनों, जब आप जाके उनको टेस्टिमनी शेयर करते हो और जब प्रभु वहां पर काम करता है, आपको मालूम है क्या होता है, वहां प्रभु के नाम की महिमा आती है। प्रभु चाहता है कि प्रभु के नाम की महिमा हो। आपको याद है यीशु मसीह ने क्या बोला, प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना की किताब में बोला, तुम फल लेके आने वाले बनो ताकि तुम्हारे फलों के द्वारा मेरे पिता की महिमा हो सके। याद आया आपको वचन?
यीशु ने बोला तुम्हारे भले कामों को देखकर लोग पिता की महिमा कर सके। इसमें जब आप जाके लोगों को जाके गवाही बताते हो, प्रभु के बारे में बताते हो, परमेश्वर के बारे में बताते हो, होता क्या मेरे भाई और बहनों, वो लोग यीशु पे विश्वास करते हैं, वो अपना जीवन बदलते हैं, उनके जीवन में जो भी डर होता है, भय होता है, अशांति होती है, वो सब दूर हो जाता है, क्योंकि प्रभु का वचन जिंदा है। और प्रभु जब आपके द्वारा, आपकी जुबान के द्वारा उन तक पहुंचता है, वो अपने वचन को लेके जाता है। सो अपने आप को दीजिए प्रभु के लिए। कल से हम लोग नए नए लोगों के साथ आएंगे हमारी चर्च के अंदर। बहुत सारी गवाहियां मेरे भाई और बहनों, इस लॉकडाउन के दौरान भी प्रभु ने बहुत सारे काम किए हैं। हो सकता है शायद मैं सारी टेस्टिमनीज को ना लेके आ सकूं, क्योंकि इतनी टेस्टिमनीज अगर 3 हफ्ते भी चलाऊंगा तो कम पड़ जाएगा, इतनी टेस्टिमनीज हैं। लेकिन मैं चाहता हूं इस हफ्ते सिर्फ 1 हफ्ता हम लोग गवाहियों को लेकर आए। आप लोग इन गवाहियों को सुनिए और अपने विश्वास के स्तर को बढ़ाइए, और ये देखिए अगर प्रभु इन लोगों के जीवन में काम कर सकता है तो आपके जीवन में काम क्यों नहीं करेगा। क्योंकि वही यीशु मसीह इब्रानियों की पुस्तक में लिखा है, कल आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है, और वो किसी का पक्षपात नहीं करता, वो जात पात का पक्षपात नहीं करता, वो धर्म का भेदभाव नहीं करता, वो ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करता, वो अमीर गरीब का भेदभाव नहीं करता, वो आपसे प्यार करता है। सो प्रभु के प्यार को आपने अनुभव किया है, ये प्यार अब आपका समय है, आप दूसरों के साथ जाके बांटिए। सो कल 7 बजे मिलेंगे, अपना ध्यान रखिए। मेरे साथ कोई जुड़ेगा, उनकी गवाही को सुनने के लिए तैयार रहिएगा। प्रभु ने कैसे उनकी जिंदगी में काम किया है, उनके दिल को, उनकी जिंदगी को कैसे छुआ और कैसे उनका जिंदगी बदली है, उनका फैमिली बदला है, वो आपकी फैमिली को बदलेगा। सो तब तक अपना ध्यान रखिए। सभी को जय मसीह की।